Sure. Assalamu alaikum, everyone. This is Lala Rukhjaz, and we are back with another episode of Rewiring Conversations. आपको मालूम है कि ये हमने सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें हम डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी जान पहचान जानकारी करेंगे। और इसके लिए हम बहुत लकी हैं कि हम इनवाइट करते हैं अपने प्रोफेशनल्स को और वो अग्री भी कर जाते हैं और वो आते हैं आप लोगों से बात करने के लिए। So today we have Rubina Feroz with us. Rubina is a very well-known clinical psychologist. She has immense experience, more than 30 years of experience practicing psychology, and she also is an associate professor at the University of Karachi. So आज हमारे साथ रुबीना है, उनका बहुत एक्सटेंसिव काम है मेंटल हेल्थ के ऊपर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करती रहती हैं। यूनिसेफ के साथ भी उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं, सारे साइको सोशल हेल्थ से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. So we are very lucky to have Rubina with us today, and I want to especially thank Rubina. Thank you, Rubina, for taking out the time for us. Thank you for having me here and giving me the chance to talk to people. No. Thank you so much for giving us the chance. Really, it's the other way around. तो आज हमने रुबीना को इसलिए यहाँ अपने साथ बुलाया है बिकॉज आज हम एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन की बात करना चाहते हैं जो कि हम सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी छू के जरूर जाती है. हम बात करेंगे आज डिप्रेशन की और समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन है क्या और उसके साथ किस तरह से डील किया जा सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रुबीना, अगर आप हमें बताइए कि आप व्हाट इज डिप्रेशन. ओके, देखें, एक तो इसकी जो एकेडमिक डेफिनेशन है वो अपनी जगह है, विच इज नॉट रेलेवेंट अगर हम लोगों से बात कर रहे हैं तो. लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि डिप्रेशन इज नॉट जस्ट सैडनेस. हमारे यहाँ बहुत ये कैजुअली वर्ड यूज किया जाता है कि आई एम डिप्रेस्ड, although we are sad at that moment. That is important also. कोई तकलीफ हुई है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल ट्रॉमा है, तो फॉर अ कपल ऑफ डेज हम उदास हो जाते हैं, मे बी फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. Depression has to be seen in terms of the time period also. Like at least 6 months अगर एक बंदा symptoms show कर रहा है डिप्रेशन के, like for example there are around 10 or 12 symptoms जो हमारा एक तरह का मैनुअल है. फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ दो मैनुअल्स हैं, एक ICD और एक DSM. बट उसमें से अगर हम 10-12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से 5-6 फॉर द लास्ट 6 months कोई शो कर रहा है, तो वेल दैट कैन बी क्लिनिकल डिप्रेशन. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक फटीग हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, सैड मूड तो है ही, एक्सट्रीमली सैड. और ये भी हो सकता है कि लॉस ऑफ स्लीप है. अच्छा, लॉस ऑफ एपेटाइट के अलावा ये भी हो सकता है कि ईटिंग टू मच. जो आपकी बिहेवियर है ना वो पहले से चेंज हुई है, जो आपको, जिसको हम प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी कहते हैं, कि इससे पहले क्या थी, इस एपिसोड से पहले और अब क्या है. तो अगर उसमें कोई तब्दीली आई है तो और ये 6 महीने तक इस तरह रहता है, इस तरह की मुख्तलिफ और भी सिम्टम्स है, अब तो नेचुरली एक ब्लेसिंग भी है और एक अनफॉर्चुनेटली एक आई शुड से इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग ऑल्सो, क्योंकि गूगल पे इतनी इंफॉर्मेशन है कि लोग जाकर गूगल कर लेते हैं डिप्रेशन और उसके सारे सिम्टम्स उनके सामने आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट सेल्फ डायग्नोसिंग. तो वो उसमें गूगल इज ग्रेट, बट जो ट्रेनिंग है वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. दूसरी बात है, कहीं पे वो नहीं ये लिखा होता कि 6 महीने तक आपको ये होने चाहिए. पीपल स्टार्ट सेल्फ डायग्नोसिंग. या तो मैंने जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस से देखा है, या तो बिल्कुल ये होता है कि ओ आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज द पर्सन इज सैड, या फिर सीधा ओ माय गॉड आई एम क्लिनिकली डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द symptoms that Google is saying that I have, right? तो थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए. जैसे अगर मैं अगर किसी मेडिकल चीज को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अगर मेरा कोई प्रॉब्लम सिम्टम नजर आ रहा है, तो एक सिम्टम भी, एक लंप भी 10 मीनिंग्स लग सकता है. आई नीड टू गो टू अ डॉक्टर टू गेट चेक, आई नीड टू गेट टेस्टेड. उसका एक मेथड होता है. डिप्रेशन अदरवाइज ऑफ कोर्स अ मूड डिसऑर्डर, उसका मूड डिसऑर्डर कहते हैं. सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें एलिमेंट है वो मूड का है, लो मूड. Person is feeling very low, does not want to get out of bed at times, depending on the कितना क्रिटिकल है. तो एक जो होता है ना कि आप सुबह उठते ही
बहुत से लोगों के अंदर एक होती है कि ओ इट्स न्यू डे, ये इस इंसान के अंदर नहीं होगी, ठीक है। और उसको लगेगा पहाड़ सा एकदम सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल। और प्रॉब्लम जो जो इससे रेलिवेंट है वो ये कि लोग फॉरेन से जो हमारे इर्द गिर्द फैमिलीज होती हैं, बिकॉज वी आर वेरी लकी इन दैट अगेन दोनों कॉइन हैज टू साइड्स वाली बात है कि वी आर लकी कि हमारी फैमिली बहुत हमें सपोर्ट करती है, हमारे लिए बहुत ज्यादा एक सपोर्टिव फैक्टर है। लेकिन सैडली इट कैन ऑल्सो बी वेरी इन्वेजिव एंड इट कैन ऑल्सो, फैमिली का अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह की एटीट्यूड हो सकती है, तुम लेजी हो। नाउ एट दैट मोमेंट अगर बंदा जिसको डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन है, डायग्नोसिस की तो अब अलग बात करेंगे कि उसका मेथड क्या है, या वो आइडियली किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचेगा तो डायग्नोसिस कंप्लीटली अच्छा होगा। रुबीना, तो मैं अगर आपकी बात पे आऊँ वापस, तो आपने कहा कि डिप्रेशन जो है वो एक मूड डिसऑर्डर है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जब आप कहते हैं, मैं आपकी बात को समराइज कर रही हूँ कि मूड डिसऑर्डर है, और मूड यानी कि अगर इंसान की एक्ट इस तरीके से उसका बिहेवियर हो जाए जो अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज मूड हो, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन है कि अच्छा ये बंदा जो है ये किसी चीज से गुजर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि अगर वो अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुजर हिज पर्सनालिटी, ऑफ हिज पर्सनैलिटी ऑफ, अनकैरेक्टर पर्सनालिटी। जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात से को लेके चल रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि भाई भूख भी लग सकती है और भूख बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। इंसान जो है वो अगर अगर आप कह रहे हैं कि जब आप जैसे आपने गूगल की बात की और आप गूगल को देखते हो तो उसमें सिम्टम्स आते हैं कि अच्छा लॉस ऑफ एपेटाइट और इंक्रीज्ड एपेटाइट। अब कोई बंदा है उसके लिए ऑब्वियसली ये समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं, इंडिकेटर्स, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी। तो समझना ये जरूरी है कि जो आपकी पर्सनैलिटी के से हट के हो, और वो जो इंडिकेटर है, चाहे वो नींद का ना आना हो, चाहे वो मुस्तकिल एक लो फीलिंग हो, या एक ड्रेड की फीलिंग हो कि कुछ गलत हो रहा है, या मैं खुश नहीं हूँ, या मुझे भूख नहीं लग रही है, या मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, या मेरे बॉडी में बहुत एक्स और पेन्स कंटिन्यूअस हो रहे हैं, या मेरा हेडेक हुए चला जा रहा है विदाउट रीजन और खत्म नहीं हो रहा। ये सिम्टम्स अगर आपके हैं, और ये अगर सिम्टम्स 6 माह, आपने कहा कि 6 माह तक हैं और खत्म नहीं हो रहे, तो फिर दैट इज अ टाइम व्हेन यू शुड थिंक अबाउट मे बी सीकिंग सम प्रोफेशनल हेल्प। अब यहाँ पे बात आई जी। मैं इसमें ये ऐड करूंगी, 6 महीने वुड बी अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये बहुत आपको खा जाती है बीमारी जब शुरू होती है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, सो इट्स बेटर कि अगर हम इनिशियल स्टेज में भी बात कर लें डॉक्टर से पहले। आपको पता है स्टेजेस हमारे यहाँ ये है कि पहले एक फिजिशियन के पास आप जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके अगर वो आपको रेफर करता है तो आप साइकियाट्रिस्ट और फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उस दौरान इतना टाइम निकल जाता है कि डायग्नोसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो है वो पता कर सकता है कि अच्छा ये वाकई क्लिनिकल डिप्रेशन है। और क्योंकि इट्स नॉट जस्ट सैडनेस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ थॉट्स, थॉट्स नहीं है ना, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे वो हम जब टैप करते हैं या कुछ हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके थ्रू, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि डिप्रेशन, इट्स क्लिनिकल डिप्रेशन। अब अच्छा ट्रिगर क्या था वो हम बाद में करें। अच्छा रुबीना, अब आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, एक इंसान है, उसको लग रहा है या उसकी फैमिली को लग रहा है कि ये बंदा जो है ये थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट में है, तो किस तरीके से किसके पास जाना चाहिए? इज साइकोलॉजिस्ट द राइट पर्सन टू गो टू? इज साइकाइट्रिस्ट द राइट पर्सन टू गो टू? डू यू गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट? आई एम कंफ्यूज, लॉट्स ऑफ पीपल आर कंफ्यूज, हु डू वी गो आई टू? कैन टोटली, आई टोटली अंडरस्टैंड। जब भी आपको कोई भी इस तरह की सिम्टम्स होना, कोई भी डिप्रेशन की हम बात करें तो हम उसी की करेंगे चले, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट गो टू अ जनरल फिजिशियन। जनरल मैं फिजिशियन? रिकमेंड कर, हाँ, जनरल फिजिशियन, फाइंड अ गुड जनरल फिजिशियन। आइडियली हमारे यहाँ से सेटअप नहीं है कि हमारा कोई फैमिली फिजिशियन हो, पहले होता था अब नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपको सही गाइड करेगा, ठीक है। एक तो वो आपके पहले ब्लड टेस्ट वगैरह भी, क्योंकि वी आर फॉलोइंग अ बायो साइको सोशल अप्रोच, ठीक है, बायो साइको सोशल प्लस स्पिरिचुअल। तो बायोलॉजिकल
को हमें रूल आउट करना है. There are many reasons where depression can be due to biological reasons. Right. Due to anemia, and if you are anemic, due to आजकल जो vitamin D deficiency है उसकी वजह से हो सकती है. तो अगर वो टेस्ट आपका सबसे पहले आपका डॉक्टर अगर अच्छा है तो वो आपके ये बेसिक टेस्ट करवा देगा. थायराइड की वजह से भी हो सकती है. वो रूल आउट हो जाता है, वो मेडिकेशन आपको देता है. अगर उसी से आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है, गुड, ठीक है. लेकिन अगर वो समझता है कि ठीक है इसमें साथ साथ हेल्प की जरूरत है, तो वो आपको रेकमेंड मोस्ट प्रोबेबली करेगा शुरू में साइकोलॉजिस्ट के पास. साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग ये होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, कि वो आपको मेडिकेशन नहीं दे सकता. अगर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको पाकिस्तान में मेडिकेशन दे रहा है तो वो गलत कर, इज नॉट ऑफिशियली सपोज टू. ये आप हमेशा याद रखें. देखिए हमारे यहाँ हर तरह के लोग होते हैं और हर प्रोफेशन में, तो वो नहीं दे सकता. वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि अच्छा सपोज जैसे माइनर सी चीजें एक्सॉर्टनल वगैरह, वो भी अगर मैं अपने किसी क्लाइंट को कहूंगी तो मैं उससे कहूंगी नहीं, फर्स्ट आस्क योर डॉक्टर whether you should be taking it or not, चाहे मुझे पता भी हो चाहे. और ये तो वो मेडिकेशन है भी नहीं जो कि उसमें प्रॉपर जैसे प्रोजैक वगैरह उसमें आती है. आई एम नॉट सपोज टू प्रिस्क्राइब एनी मेडिकेशन, ठीक है. ये आप जेन्युइननेस आपको पता चलती है साइकोलॉजिस्ट की भी. साइकोलॉजिस्ट के पास जब वो भेजेगा, साइकोलॉजिस्ट विल आस्क यू सम क्वेश्चन, नॉट नेसेसरली योर केस हिस्ट्री, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछेगा कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू. देन the psychologist will decide in a couple of sessions कि whether you need medication depression के लिए, ठीक है ना. अगर खुदा ना खास्ता अनीमिया क्या है, विटामिन डी के वो तो अलग काम हो रहा है ना, बायोलॉजिकल डिफेक्ट. लेकिन अगर आपको साइकियाट्रिक मेडिकेशन की जरूरत है तो देन द साइकोलॉजिस्ट विल रेफर यू टू अ साइकियाट्रिस्ट. और आपको फिर अगर आप इलाज के लिए निकले हैं तो फिर आपको फेथ रखना है कि जो भी आपका डॉक्टर आपको कह रहा है, साइकोलॉजिस्ट है या आपका फिजिशियन है, वो पैसे नहीं बना रहा. सिर्फ ज्यादातर लोग जेन्युइनली काम करना चाहते हैं. हाँ, सेकंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप ले सकते हैं. बट साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ, दोनों के साथ हमारे टैबूज बहुत हैं. अच्छा रवीना, मैं बिफोर वी गो, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, सॉरी मैं नहीं, मैं आपकी बात को सिर्फ क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपने सारी की हैं, तो मैं इसको एक दफा समराइज करके रीइंस्टेट करना चाह रही थी जो भी आपने बातें की हैं. कि एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं. अगर आपका फैमिली फिजिशियन नहीं है तो आपके पास होना चाहिए एक ऐसा डॉक्टर जिसको आपकी हिस्ट्री पता हो, आपकी यू नो योर फिजियोलॉजिकल जो भी आपकी बॉडी के वो हैं वो पता होने चाहिए. तो अगर आप उनके पास जाते हैं, जैसे रुबीना ने कहा कि वो आपको सीरीज ऑफ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं देखने के लिए कि कहीं आपकी बॉडी में कोई सी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है. ये जो तमाम डेफिशिएंसीज हैं या इश्यूज हैं, इनका एक इंडिकेशन डिप्रेशन में हो सकता है. अगर ये प्रॉब्लम आपका डॉक्टर समझेगा कि इट्स नॉट दैट, he will probably refer you to a psychologist. Now the psychologist will perform a series of non-invasive, non-bodily invasive tests, जैसे कि कुछ इंटरव्यूज हो गए, कुछ एग्जाम हो गए, ताकि वो असेस कर सके कि आपकी डिप्रेशन है. अगर आपको है तो किस किस्म की है, माइल्ड है, कोई और यू नो या क्रॉनिक है, क्लिनिकल है. डिप्रेशन भी काफी सारी इकसाम की हो सकती है और वो उसके बेसिस पे आपको सजेस्ट करेगा कि आप मजीद साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं या कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज जो कि साइकोलॉजिस्ट ऑफर करते हैं उनको लेकर के आप बेटर हो सकते हैं. एम आई राइट इन व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल यही समरी है इसकी. और इसमें बस ये होगा कि साइकोलॉजिस्ट जो है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, नॉन इन्वेजिव टेस्ट, ठीक है. कोई फॉर द वांट ऑफ अ बेटर वर्ड हम ये वर्ड ये यूज करते हैं कि टेस्ट करते हैं, तो लोग डर जाते हैं कि मे बी इट्स एन एकेडमिक टेस्ट और इट्स ब्लड टेस्ट और समथिंग. दीज आर यूजुअली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या क्वेश्चनाइज होते हैं, या जैसे आपने कहा इंटरव्यू केस हिस्ट्री थोड़ी बहुत हम लेते हैं, उससे कब से है, वी वांट टू फाइंड आउट बेसिकली लाइक इट्स अ डिटेक्टिव वर्क. आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का और इवन डॉक्टर्स का इट्स अ डिटेक्टिव वर्क कि भाई शुरू कहाँ से हुआ. तो हमने पहले तो स्टेप पे ये कि अच्छा ये डिप्रेशन है,
लेकिन साथ साथ हम ये भी, वो टेस्ट जो है ना, हमें ये भी बता रहे होते हैं कि ये ट्रिगर क्या था, शुरू कहाँ से हुआ है, पर्सनैलिटी में कौन से फैक्टर्स है, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू ऐसे ही नहीं स्टार्ट होता. देयर इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड आइदर फिजिकली. फॉर एग्जांपल, जैसे पहले बात कर रहे थे पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बच्चा हुआ है, हार्मोन्स आउट, दे आर गोइंग क्रेजी, उस वक्त आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर. इमोशनल फैक्टर है, उसके डिप्रेशन हो रहा है. ठीक है ना, हमारे यहाँ बहुत सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. अगर हमें लगता है, वी वोंट सेंड यू टू अ साइकियाट्रिस्ट फॉर मेडिकेशन अनलेस एंड अनटिल वी फील कि आपकी फंक्शनिंग मुतासर हो रही है. हम देखेंगे कि आपकी फंक्शनिंग तो नहीं मुतासर हो रही, आपके डे टू डे काम आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए हम काम कर रहे होते हैं ना, हम सुबह उठते हैं जो भी है, तो हम वो आपकी फंक्शनिंग को देखते हैं और फिर हम आपको रेकमेंड करते हैं, और जरूरी होता है तो यस, यू नीड टू टेक मेडिकेशन. Rubina, before we talk about medications and that are prescribed by psychiatrists, at the level of psychologists and किस किस्म की treatments होती हैं? जैसे मुझे पता है साइकोथेरेपी शायद एक होती है, तो और भी कोई ट्रीटमेंट्स होती हैं जिनको लोग यूज कर सकते हैं या बताते हैं साइकोलॉजिस्ट? देखिए, साइकोथेरेपी तो एक ब्रॉड टर्म, ठीक है, अबाउट के ये पूरी ब्रॉड टर्म है. अब उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स आई हैं पहले. अब नेटफ्लिक्स पे और सारी मूवीज वगैरह में लोग देखते रहते हैं, फ्रॉइडियन अप्रोच के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और बहुत मिसकंसेप्शन भी होती हैं उसके बारे में. ठीक है ना, तो वो एक थी साइकोएनालिटिक अप्रोच थी, जो अब शायद अमेरिका में बहुत रेड उस फॉर्म में प्रैक्टिस की जा रही हो. कुछ लोग हों जो बहुत रेडिकली उसी को फॉलो कर रहे हैं. ऑफ कोर्स उसमें उसके हम कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं कुछ जगह पे, स्पेशली टेस्ट व्हेन वी डू बिलीव दैट इट वर्क्स. साथ में कुछ टेक्निक्स हैं जो अब जो, बिकॉज अब देखें, इतना 4-4 साल का टाइम भी नहीं है कि साइकोएनालिटिक ट्रीटमेंट, और इतनी एक्सपेंसिव भी होती है. तो और दूसरा, ऑफ कोर्स, विद टाइम पीपल हैव डेवलप्ड मेथड्स. बिहेवियरल मेथड को हम लेते हैं, यूजुअली वी कंबाइन, द मोर trained we are, the more exposed we are, the more we are in touch as psychologists कि हम क्या हो रहा है हमारी फील्ड में. तो we combine a lot of methods, right? हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक मेथड्स यूज करते हैं. जैसे अगर मुझे पता है EMDR एक टेक्निक है, मैं EMDR नहीं कर सकती, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन, गेटिंग द आर पार्ट. अब मैं नहीं कर सकती, तो मैं उसके लिए किसी और, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक इश्यूज को हैं तो वो मैं किसी और को रेफर करूंगी, ठीक है, जिसका मुझे पता हो कि वो स्पेशलाइज करे. लेकिन अगर मैं जनरली अगर एक साइकोलॉजिस्ट की बात करूं, तो हम लोग ऑफ कोर्स वी टेक इनटू कंसिडरेशन द साइकोएनालिटिक जो पीछे चीजें हैं, उनको भी, जो हमें हिस्ट्री से पता चलती है, जो हमें टेस्ट से पता चलती है. उसके अलावा हम मेथड, जो ट्रीटमेंट की जब बात आती है, थेरेपी की बात आती है, शुरू में तो शायद कैथारसिस भी बहुत हेल्प करता है, विच इज अ साइकोएनालिटिक, कि वो बता रहा है. वो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा अपना जाती ख्याल है, जो साइकोलॉजिस्ट देता है ना, और जिसको अंडर एस्टिमेट कभी कभी किया जाता है, वो होता है वो एनवायरनमेंट जिसमें इंडिविजुअल सब कुछ बात कर सकता है. लोग मुझे कहते हैं, मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं मैं आपके पास क्यों आऊँ, ये बातें तो मैं अपनी फैमिली से भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, अपनी वाइफ से कर सकता हूँ, अपनी बहन से. वेल, मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आता है तो अब तक की क्यों नहीं, राइट? बिकॉज वहां पे आपको सब्जेक्टिविटी मिलती है. मैं या कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक ऑब्जेक्टिव लिसनर है, वो आप में एम्बेडेड नहीं है, वो इनमैश नहीं है, वो आपकी आपकी लाइफ में आपको कोई एडवाइस नहीं देगा, वो आपसे निकलवाएगा कि क्या सोल्यूशन. एडवाइस देना तो सबके लिए बहुत आसान है. मैं अगर कह दूं नहीं, तुम सुबह उठ के वॉक कराओ, या तुम ये करो, नमाज पढ़ा करो, देखो तुम्हारे ऊपर असरात है, या फैमिलीज कभी कभी इस तरह कहती है, तो ये तो कोई भी कह सकता. हम इस तरह काम नहीं करेंगे, हम आपसे निकलवाएंगे व्हाट्स रॉन्ग. पहले तो हम उसको ट्रेस करेंगे, and then behavioral approach होगी. Yes, we might tell you, all right, it seems to be a good idea that you could, if you could go for an exercise or for a walk, what do you think? ठीक है, उसका, if he says no I can't, fine, it's okay, let's explore. Then the main thing जो आजकल बहुत frankly एक फैड भी बन गया, मैं कहूंगी, क्योंकि फैड मैं इसलिए कहती हूँ कि अब हमारे पास क्लाइंट्स आके कह रहे होते हैं, which I feel a little odd about, कि भाई आप मेरी CBT कर दें.
cognitive behavior therapy, क्योंकि again the Google part, lots of misinformation, as if CBT is a drug in a bottle which I can just pour out, or is a magic brand. CBT is for certain people. It can work with certain people. It might not work with others. CBT is about cognition, cognitive behavior therapy, very effective. थॉट्स हैं जो आपकी डिप्रेशन कॉज कर रही है. ज्यादातर हमारा ट्रॉमा भी हो सकता है ऑफ कोर्स. अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, उधर हम सीबीटी तो नहीं यूज करेंगे ना, उधर तो वो हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं. उधर हम बिहेवियरल पे आएंगे पहले, उधर फैमिली को देखेंगे कि वहां पे क्या प्रॉस एंड कॉन्स है. उसके अलावा फिर हम शायद थॉट्स पे जाए. लेकिन अगर कोई इंसान कोई आता है और कहता है कि मुझे ये सोचें आती है जो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों आती हैं, तो फिर मैं हाँ cognitions को अटैक करूंगी. I will try to find those cognitions, those thoughts, and we know that cognitions या thoughts जो है वो आपकी behavior पे impact करती हैं. जैसे अगर मैं सोच लूं इस वक्त ओ Lazaroff is judging me, तो automatically मैं tense हो जाऊँ. Get it? मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज आपको पता चल जाएगी कि मैं टेंस हो रही. अगर तो जो वो मेरा थॉट है वो बिहेवियर पे और मेरे इमोशन पे इम्पैक्ट करेगा. Get it? अच्छा, ये तो चेन है. मैं आपको की बात को अगेन समराइज करना चाहती हूँ, बिकॉज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है. देखो, लोगों का ये बहुत और आपने मेंशन भी किया कि लोगों का ये बहुत ही ज्यादा कुछ व्यू ऐसा है हमारे यहाँ कि तुम्हें क्या जरूरत है किसी के पास जाने की, मुझसे बात कर लो. बात ही करनी है ना, यू वांट टू लाइक अपने दिल हल्का करना है, मैं हूं ना, मुझसे कर लो. या लोग इस तरह की भी बातें करते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारा कोई यूर लॉस्ट इट, या तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है, या कुछ इस तरह की बातें जो डेरोगेटरी भी हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन के भी साथ हैं. और फिर अगर जब आप किसी को कह देते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तो इम्प्लिसिटली इम्प्लाइंग कि जो दूसरा बंदा है वो वीक है या वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है. तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा लोगों को रोकती हैं टू सीक काइंड ऑफ हेल्प, बिकॉज वो सोचते हैं कि अच्छा हम तो अपने घर वालों से बात कर लें या अपने दोस्तों से बात कर लें. लेकिन इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो की है वो ये है कि एक जो साइकोलॉजिस्ट, जो ट्रेन प्रोफेशनल है, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके पास एक वाइड अरे ऑफ टेक्निक्स है जिसमें से वो पिक एंड चूज करता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट अ क्लाइंट इज कमिंग इन विद. और फिर वो क्लाइंट को देखते हुए वो टेक्निक को सजेस्ट करता है और यूज करता है एंड वर्क्स विद द क्लाइंट टू मेक द क्लाइंट बेटर. And it is a holistic approach. They work together. The client and the psychologist work together. And like you have also said, and I'm again going to summarize for our listeners, कि depression कोई एक तरह की नहीं होती और उसके बहुत सारे causes हैं. जैसे कि आपने अपनी conversation में कहा कि ये trauma से भी instigate हो सकती है, ये environmental pressures या conditions से instigate हो सकती है. आपने कहा कि ये body में कोई disbalance, chemical disbalance से हो सकती है. और इवन आपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात की कि वो हार्मोनल हो सकती है. अब इसी तरह बाइपोलर डिप्रेशन इज अ काइंड ऑफ डिप्रेशन दैट वी हैव नॉट टच्ड अप अपॉन. एंड देन देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर किसी को आप एक ही सांचे में नहीं ढाल सकते. और जो लेमैन है, जो फ्रेंड्स हैं या जो फैमिली है, वो समझती है कि बस डिप्रेशन है तो सैड हो तो बाहर निकलो तो तुम बेहतर हो जाओगे और बस बात कर लो तो बेहतर हो जाओगे. इस तरीके से इसको लेकर चलना बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इज व्हाट यू आर सेइंग.